बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, तारीख की दुनिया में खुश आमदीद। नाज़रीन, पाकिस्तान तेज़ी से अपनी नेवल फ्लीट बढ़ा रहा है और अगर पाकिस्तान की यही स्पीड रही तो पाकिस्तान एशिया की लार्जेस्ट नेवल फ्लीट्स में शामिल हो जाएगा। इस वक्त कोई 50 के करीब वारशिप्स हैं जो पाकिस्तान नेवी अपनी फ्लीट में शामिल करने वाली है, यानी ये 50 वारशिप्स ऑन ऑर्डर हैं जो अनकरीब सर्विस में शामिल हो जाएंगी। और इन 50 वारशिप्स में 20 मेजर सर्विस वेसल्स हैं जैसे कि फ्रैगेट्स और कार्वेट्स वगैरह, और इनमें 8 सबमरीन्स भी हैं जो पाकिस्तान अपनी नेवी में शामिल करेगा। ये नई वारशिप्स और पहले से एक्टिव वारशिप्स पाकिस्तान नेवी को बहुत बड़ा कर देंगी और पाकिस्तान की नेवल फ्लीट एशिया की लार्जेस्ट नेवल फ्लीट में शामिल हो जाएगी। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान अपनी वार फाइटिंग कैपेबिलिटीज बढ़ा रहा है और पहली दफा ऐसा हुआ है कि पाकिस्तान एक अग्रेसिव माइंडसेट के साथ आगे बढ़ रहा है। वरना आप देख सकते हैं कि इंडिया, चीन और दूसरे एशिया के ममालिक की निस्बत पाकिस्तान के पास समुद्री हदूद काफी कम है। सबसे अच्छी बात यह है कि पाकिस्तान का सबसे ज्यादा फोकस लोकल प्रोडक्शन की तरफ है। पाकिस्तान की डिफेंस इंडस्ट्री इस वक्त डिजाइन, प्रोडक्शन और इंटीग्रेशन वर्क में काफी एक्टिव रोल अदा कर रही है। इनफैक्ट पाकिस्तान के डोमेस्टिक प्लेयर्स पाकिस्तान की नेवल रिक्वायरमेंट्स में कंट्रीब्यूट करने में इससे पहले कभी भी इतने एक्टिव नजर नहीं आए थे जितने अब हैं। डोमेस्टिक कॉन्ट्रैक्टर्स ने पाकिस्तान की नेवल मार्केट को 90s और 2000 की दहाई की निस्बत काफी तब्दील कर दिया है। पाकिस्तान की नेवल इंडस्ट्री आज 2 बड़े फार्म्स में मौजूद है। एक शिप बिल्डिंग के जरिए लार्ज स्केल इंडस्ट्री पार्टिसिपेशन करना जो कि कराची शिप यार्ड एंड इंजीनियरिंग वर्क की शक्ल में मौजूद है, जबकि दूसरी स्मॉल स्केल में लेकिन बामनी शक्ल में मौजूद है, जैसा कि सब सिस्टम्स और मिशंस वगैरह बनाना। अगरचे पाकिस्तान की नेवल इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, पाकिस्तान खुद से बहुत सारी चीजें बना रहा है, लेकिन अभी भी बहुत सारी चीजों में गैप आ रहा है, जैसा कि पाकिस्तान डीजल इंजन, गैस टरबाइन, सेमीकंडक्टर्स, कंपोजिट मैन्युफैक्चरिंग या एडवांस ग्रेड स्टील में दूसरे ममालिक से मदद लेता है। ताहम जिस तरह पाकिस्तान नेवल इंडस्ट्री आगे बढ़ रही है, पाकिस्तान एक दिन पूरी तरह एक वारशिप की हर एक चीज खुद बनाने के काबिल हो जाएगा। इस वक्त पाकिस्तान सबमरीन, कार्वेट्स और डिस्ट्रॉयर वगैरह मैन्युफैक्चर तो कर सकता है और लोकल वेंडर्स इसके कई सिस्टम डिजाइन, इसके इंटीग्रेटेड इनपुट्स, टेस्टिंग वर्क्स और दूसरे इंजीनियरिंग टास्क पूरे कर रहे हैं। इसके सेंसर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, पोल मयर्स भी बना रहे हैं। इवन ये कंप्लीट वारशिप्स बना सकते हैं, लेकिन इनके क्रिटिकल इनपुट्स के लिए पाकिस्तान को फॉरेन सप्लायर्स पर रिलाई करना पड़ता है, जैसा कि वारशिप के प्रोपेल्शन सिस्टम, कंपोजिट और ट्रांसीवर्स वगैरह। लेकिन अब पाकिस्तान इस तरफ भी अपने कदम बढ़ा रहा है कि ज्यादा से ज्यादा अपने इक्विपमेंट बढ़ाकर इनको पाकिस्तान में ही डिजाइन किया जाए। इसके लिए पाकिस्तान स्टेट और एंटिटीज की कैपेबिलिटीज को बढ़ा रहा है कि वो इंटरनेशनल कंपनियों से ज्यादा कोलैबोरेट करें और अपने आप को मजीद ग्रो करें, जैसा कि गिड्स है जो कि पाकिस्तान नेवी के लिए हर्बा वेपन सिस्टम बना चुकी है, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम बना चुकी है, एंटी सबमरीन वेपन, सोनार सिस्टम, बैटल मैनेजमेंट सिस्टम और बहुत कुछ बना चुकी है और बना भी रही है, जैसा कि टारपीडोज और अंडर वाटर ड्रोन्स पर काम कर रही है, जैसा कि स्टिंगरे टेक्नोलॉजी है जो कि कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम, कम्युनिकेशन सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर, टैक्टिकल सिमुलेटर्स और नेविगेशन इक्विपमेंट बना चुकी है। तो पाकिस्तान अपनी इसी तरह की एंटिटीज का दायराकार मजीद बढ़ा रहा है ताकि ये मजीद नेवल इंडस्ट्री में अपना किरदार अदा कर सके। पाकिस्तान ने अपनी शिपयार्ड को भी काफी ग्रो किया है। पाकिस्तान ने अपनी शिपयार्ड के लिए सिंक्रो लिफ्ट, शिप लिफ्ट एंड ट्रांसफर सिस्टम हालिया सालों में ऑर्डर किया था। सिंक्रो लिफ्ट, शिप लिफ्ट एंड ट्रांसफर सिस्टम शिपयार्ड के लिए गेम चेंजर साबित हुआ है। इसकी वजह से रवायती मेथड्स की बजाय मोर एफिशिएंट और फ्लेक्सिबल सोल्यूशन की तरफ कदम बढ़ाए। ये सिस्टम शिप लिफ्ट और ट्रांसफर सिस्टम पर मुश्तमिल होता है, जिसने हमारी नेवल शिपयार्ड की एफिशिएंसी और कैपेसिटी बढ़ा दी है। इसकी बदौलत पाकिस्तान शिप लैंड पर बनाने के काबिल हुआ है और कंप्लीट करने के बाद पूरा का पूरा हल सेफ्टी से, तेजी से और कामयाबी से डॉकयार्ड पर मूव करने के काबिल हो जाता है ताकि शिप को लॉन्च और सी ट्रायल किया जा सके। पाकिस्तान ने अपनी नेवी को बड़ा बनाने का विजन 2015 में शुरू किया था और 2015 में पाकिस्तान ने चीन से एक बहुत बड़ी डील भी साइन की थी। पाकिस्तान ने चीन से 8 जदीद तरीन एयर इंडिपेंडेंट सबमरीन लेने की डील साइन की थी, लेकिन पाकिस्तान ने चीन से ये शर्त भी मनवाई थी कि 4 सबमरीन तो चीन ही बनाएगा, लेकिन बाकी की 4 पाकिस्तान खुद बनाएगा, जिसके लिए चीन पाकिस्तान को ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी देगा। जिसका मतलब है कि पाकिस्तान ने आइंदा ऐसी कोई भी सबमरीन बनानी हो तो चीन से डील करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि पाकिस्तान खुद इसे बना सकेगा और बनाकर दूसरे ममालिक को फरोख्त भी कर सकेगा। ये अंगूर क्लास सबमरीन्स हैं जो कि 8 की 8 2028 तक सर्विस में शामिल हो जाएंगी। पहली सबमरीन शायद इसी साल सर्विस में शामिल हो जाए। फिर पाकिस्तान ने चीन से 4 फ्रैगेट का मुआहदा भी किया जो कि दुगरर क्लास फ्रिगेट्स हैं।
जिन्हें 2022 और 2023 में सर्विस में शामिल कर लिया गया था। और पाकिस्तान ने तुर्की से डील की जिनाह क्लास फ्रिगेट की, जो कि एक मोस्ट एडवांस फ्रिगेट होने वाली है। ये एक मल्टी रोल गाइडेड मिसाइल और एयर डिफेंस फ्रिगेट है, जिसे ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के तहत पाकिस्तान खुद तैयार करेगा। और इसके बाद पाकिस्तान ने बाबर क्लास कॉर्वेट की तुर्की से डील की, जो कि 2 तुर्की ने बनानी थी और 2 पाकिस्तान ने ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के तहत बनानी थी। तुर्की ने इस क्लास की एक शिप बना भी दी है और एक्टिव भी हो गई है, जबकि बाकी की 3 वारशिप भी लॉन्च की जा चुकी हैं, जो कि अनकरीब सर्विस में शामिल हो जाएंगी। ये भी मोस्ट एडवांस कॉर्वेट है। और इसके बाद पाकिस्तान ने यरमूक क्लास कॉर्वेट की भी डील की, जो कि रोमानिया से की गई थी और इसकी 2 वारशिप एक्टिव भी हो गई हैं। बाकी की 2 वारशिप बहुत जल्द सर्विस में शामिल हो जाएंगी। नाज़रीन, पाकिस्तान ने चीन से अजबुत क्लास स्लाइड कॉर्वेट की भी डील की थी, जो कि एक चीन में बनाई गई और बाकी की 3 पाकिस्तान ने खुद बनाई। इस तरह पाकिस्तान फास्ट पेट्रोल क्राफ्ट और हाई स्पीड बोट्स या अकेले खुद से बना रहा है और कुछ दूसरे ममालिक से मिलकर बना रहा है या टोटली खरीद रहा है, जिसमें मेरीन असाल्ट बोट, जो कि पोलैंड ने 2019 में पाकिस्तान को दी, और बाकी की पाकिस्तान ने ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के तहत खुद बनाई। 2 फास्ट पेट्रोल क्राफ्ट PNS ज़रार और करार, जो कि तुर्की से ली, और 35 मजीद लेने का प्लान है। और इसी तरह 20 गन बोट हैं जो पाकिस्तान खुद बना रहा है। ये जितनी भी आपको डील्स बताई गई हैं, ये 2015 के विजन के बाद की गई थी। यानी 2015 के बाद पाकिस्तान ने अपनी नेवी को बहुत ज्यादा अपग्रेड, मजबूत और एडवांस किया है। और पाकिस्तान की ज्यादातर यही कोशिश रही है कि इन डील्स में ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी भी ली जाए, यानी मजीद इन ममालिक पर इन्हिसार ना किया जा सके। पाकिस्तान ने यहीं पर ब्रेक नहीं लगाई, बल्कि पाकिस्तान मजीद वेपन्स में भी इंटरेस्ट ले रहा है। जैसा कि तुर्की की STM-500 सबमरीन में पाकिस्तान ने दिलचस्पी दिखाई थी। ये तुर्की की डीजल इलेक्ट्रिक शैलो वाटर सबमरीन है, जो कि कम पानी में भी जा सकती है, जैसा कि साहिल वगैरह के नजदीक, जहां बड़ी सबमरीन नहीं जा सकती। ये भी एक खतरनाक सबमरीन है और अगर पाकिस्तान इस सबमरीन की डील कर लेता है तो पाकिस्तान की कराची शिपयार्ड इसे खुद तैयार करेगी। नाज़रीन, याद रहे कि कराची शिपयार्ड एंड इंजीनियरिंग वर्क्स की शिप बिल्डिंग कैपेसिटी 8000 टन तक है, जो कि साफ इशारा करती है कि पाकिस्तान हैवी वारशिप बना सकता है। और तुर्गल क्लास पाकिस्तान की सबसे हैवी वारशिप है, जो कि 4000 टन की है। मतलब पाकिस्तान इससे भी हैवी वारशिप बना सकता है। तो पाकिस्तान नेवी अभी सही ट्रैक पर जा रही है। नाज़रीन, आप इस बारे में क्या राय रखते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय से आगाज जरूर कीजिएगा। तो मिलता हूँ एक नई और दिलचस्प वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपने होस्ट आमिर सुहेल को इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।